हम ग्राफिक डिजाइनिंग तो है नहीं। बॉटम लाइन ये है कि हमने पैसा बनाना है, ठीक है। इस मार्केट से पैसा कैसे बनेगा, तो टाइम फ्रेम डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आरसी, मैकडी और 4EME, क्योंकि फ्री जो आपका ट्रेडिंग व्यू है वो आपको 3 इंडिकेटर्स लगाने की इजाजत देता है, ठीक है। तो मैंने देखें आरएसआई को कितने बहुत इजी सर्च, यहाँ से आरएसआई लिखा तो आरएसआई लगी, मैकडी लिखा तो मैकडी लग गया। इसके बाद एक फाइनल इंडिकेटर हम लगाएंगे 4EMA का, ठीक है। तो ये हम ऑडिट कर रहे हैं। मैं ये फिलाकॉन की जो 4EME वाला जो है, जिसकी आप देखें कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हैं, ठीक है, 6256, ये वाला आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखें कि ऑडिट के दौरान, ऑडिट हम कर रहे हैं कि क्रिप्टो सिग्नल आया, आपने ये सारे की सारी चीजें जो हैं परफॉर्म कर ली, ठीक है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने चार्ट को कुछ प्रोफेशनल लुक भी दे देंगे ताकि हमें बेहतर लगे, ठीक है। अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगी। मैंने अपने अभी सेशन में कोई ऐसी बात नहीं की जो आपके सर पे गुजरी हो, ठीक है। सिंपल सी समरी के साथ रिपीट करता हूँ कि हम लोग टॉपिक पे ये हैं, और हमने कहा था कि हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे। इनिशियली पे हम टेक्निकली मेथड डिस्कस करें, इस पे टेक्निकल एनालिसिस है। फिर मैंने ये कहा कि आपने टेक्निकल एनालिसिस में ये डिटरमाइन करना है कि बेसिकली तो सिग्नल्स पे भी लिखा होता है कि ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स ये हैं, मीडियम टर्म टारगेट्स ये हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट्स ये हैं। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिहाज से अपने ऑडिट को परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। मैं रिकमेंड ये करता हूं कि इन 3 सिग्नल्स के ऊपर, इन 3 इंडिकेटर्स के ऊपर आपकी महारत होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आरएसआई की स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, मैकडी के क्रॉसओवर से क्या मुराद है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, और 4EME के क्रॉसओवर से क्या मुराद है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, ठीक है। यहां से मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे लेके जाऊंगा कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि भाईजान ये चीजें क्या हैं, ये 4EME पहली दफा सुन रहे हैं, आरएसआई हमें पहली दफा सुन रहे हैं, मुझे पता है कि हमारे पास, हमारे साथ कुछ न्यू लोग्स भी हैं, कुछ न्यू लोग भी हैं। तो मेरी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने ये गाइड नंबर 10 पे जाना है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग व्यू का सेटअप कैसे करते हैं, आरएसआई कैसे करते हैं, 4EME से क्या मुराद है, फर्दर आप आएंगे तो मैकडी से क्या मुराद है, ठीक है। तो अब अगेन हम लोग क्योंकि ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं जो है अपने चार्ट को कुछ थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक दे दूंगा। तो उसके बाद जो है हम कायदा अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं कोशिश करता होता हूँ कि आरएसआई को हमेशा येलो रखने की कोशिश करूं, ताकि क्योंकि आपको पता होगा ना कि सड़क के ऊपर मैं अक्सर मैकडोनल्ड की एग्जांपल देता हूँ कि मैकडोनल्ड का जो लोगो है एम, ठीक है, वो येलो क्यों होता है, क्योंकि येलो जो है सड़क पे आपको अंधेरे में भी नजर आता है। तो मैं इसलिए वैल्यू जो है येलो की येलो रखता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कलर सेलेक्ट कर ले, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल चार्ट सेटिंग भी होती है, आपने वो कैसे करनी है, और मैकडी की कुछ सेटिंग होती है वो कर लें। मैं पहले दोनों कलर्स को फुली ग्रीन रखता हूँ। ये क्यों जरूरी है भाईजान, ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि ये आपको क्लियर बाइंग सेलिंग की इंडिकेशंस बताते हैं, ठीक है। आप जब मैं ये सारी की सारी सेटिंग कर लूंगा ना, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये पहले दोनों कलर आप ग्रीन रखें, और कलर 2 कलर 3 आप रेड रखें। फिर जो मैकडी की लाइन है ये मैं हमेशा ग्रीन रखता होता हूँ, और जो सिग्नल की लाइन है ये मैं हमेशा रेड रखता होता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या बताया इसने, ठीक है, ये मुझे ये बताया कि यहाँ पर देखें, ये मेरी एक पैरेलल चार्ट सेटिंग बन रही है मैकडी की। तो अब ये बताती है कि जब भी आपकी मैकडी का क्रॉसओवर होएगा सिग्नल से, क्योंकि ये देखें मैंने रेड मूविंग एवरेज को, सिग्नल को रेड कहा था ना, तो और मैकडी की मूविंग एवरेज को ग्रीन कहा था। तो जब भी ये रेड होगी ना, तो प्राइस में आप एक एप्रिसिएशन चेक करोगे। एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि आप पंप चेक करोगे। सिम हम अभी इसको चार्ट से वेरीफाई भी कर लेंगे। फिर आप ये क्रॉसओवर चेक करो, तो इसका भी मतलब ये होता है कि यहाँ से अब ये सक्सेसफुल क्रॉसओवर हो गया है ग्रीन का रेड के साथ। तो इट्स मीन के प्राइस में अप्रिसिएशन है, कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम की भी इंडिकेशन आ रही है, सही है। तो सिमिलरली आप डाउन ट्रेंड जो है कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कि आपने देखना है कि जब आपकी जो सिग्नल की, जो मैकडी की ग्रीन वाली एम में है, वो जब भी आपकी रेड को क्रॉस कर देगी, तो आपकी ना प्रोजेक्ट से जो है वॉल्यूम निकलता है। अब
इस चीज की वेरिफिकेशन जो है हम लोग चार्ट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक हम तीनों इन इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो मेरे पीछे से कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स डेफिनेटली नहीं रीड कर पा रहा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम टेक्निकली कैसे क्रिप्टो सिग्नल को चेक करेंगे। हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडिट में हम टाइम फ्रेम को देखा और मैंने आपको ये कहा कि आप बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के सिग्नल वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ, टीम 10 आपको रिकमेंड ये करती है कि आप आरएसआई, मैकडी और 4EME के लिहाज से अपने सिग्नल का ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पुराने फॉलोवर हैं, कुछ लोग जो न्यू आए हैं, तो उनके लिए मैं रिपीट करता जाऊं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई जो है वो बिलो 20 देखें, ठीक है, तो आप उसको कंसिडर बाय कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई पे डिपेंडेंट ना रहे, लेकिन इस कंसिडर बाय की 60 to 70% सक्सेस रेशो है। ग्रुप में बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं कि जी हम लोग टीम 10 का शुक्रिया अदा करते हैं, हम लोग वकार सका का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने प्लेटफॉर्म दिया, और हम लोग सुहेल अंजुम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें लर्निंग करवाई, ठीक है, लर्निंग करवाई, और बिलो 20 पे हम कॉइन्स को बाय करते हैं, स्पेशली डेली टाइम फ्रेम पे, और हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब जब मैंने आज जैसे इस ओजीएन का सिग्नल लगाया, तो मैंने क्या चीज चेक की, ठीक है, ये आप देखें कि प्रीवियसली, अब आप ऑडिट में परफॉर्म कर रहा हूँ सिग्नल का, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेरिफिकेशन देखें, ठीक है। अब देखें, मैंने जब ये देखा कि यार ये जो कॉइन है आपकी, इसकी जो मैक्सिमम डिमांड बन रही है वो इसी जोन के करीब बन रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये आरएसआई जब आपकी 21 पे आई थी, तो 21 पे आने के बाद इस सिग्नल ये जो है आपका डंप किया था मैक्सिमम 2.2724 तक, ठीक है। 0.2724 तक अगर ये डंप किया है, तो मैं आपको अभी प्राइस एक्शन के तौर पे बताऊंगा कि यहाँ से डंप करने के बाद ये जो आपका क्वाइन है इसने अगेन पंप लिया है मार्केट स्टेबिलिटी के ऊपर। यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये यानी कि 0.227 तक डंप करने के बाद आपका ये 49% एप्रिशिएट किया है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ साइंसदान ऐसे हैं, या हमारे पास कुछ ग्रिडी माइंडसेट ऐसा आ गया है कि वो कहते हैं कि यार मैंने तो अभी ये बाय किया था 12:19 पे, मुझे तो 12:22 तक ये 50% प्रॉफिट दे देना चाहिए था। मतलब ऐसे डबल शाह माइंडसेट के बंदे भी हैं, ठीक है। तो अगर आप ये इसका एनालिसिस देखें कि ये कितनी देर के बाद इतने इतने 50% इसने आपकी इन्वेस्टमेंट को कर दिया। फर्ज करो आपने $1000 लगाए थे ना, तो आपको $500 मिल गए, मतलब 92,000 रुपए का प्रॉफिट। अब हम ये देखते हैं कि कितनी देर में गया। फर्ज करें कि 24 जून 2022 को ये अपनी इस डिमांड जोन में आया, जब मैं अब आरएसआई को अपनी ऑडिट के तौर पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, जब आरएसआई आपकी थी 20 से नीचे। फर्ज करो आप सक्सेसफुली इसको बाय करने में कामयाब हो जाते हैं, आप 0.28 पे बाय करने पे कामयाब हो जाते हैं। वैसे तो आप इमीडिएटली भी थोड़े थोड़े प्रॉफिट में आ चुके होंगे, ठीक है। फर्ज करें आप 23 जनवरी को इसको बाय करने में कामयाब होते हैं। 23 जनवरी के बाद आप ये देखें 12 फरवरी को, ठीक है, नीचे आप यहां से डेट चेक कर सकते हैं कि 12 फरवरी तक, 23 जनवरी के 7 दिन, वो 12 मतलब कि ऑलमोस्ट 20 दिन बाद जो है आपको 50% रिटर्न मिलता है। अब आपने कंपैरिजन करना है कि ग्रीडी माइंडसेट और डबल शाह स्कीम वाला माइंडसेट, जो कि ये कहता है कि यार 10:20 पे सिग्नल आया और 10:22 तक 50% नहीं हुआ, ठीक है। और एक जो इन्वेस्टर है उसको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट है, और हमें रिस्क मैनेजमेंट से चलना है और पेशेंस से चलना है, तो वो ये देखेगा कि 20 दिन बाद जो है मेरी 50% टर्न हो गया। अब हमें आप में से किसी बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता। एक बंदा $10,000 लगा के मतलब 20 दिन तक $5,000 कमा लेता है, एक बंदा $100 लगा के 20 दिन बाद जो है $50 कमा लेता है। तो ये हर बंदे की डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो है आरएसआई को स्टडी कर रहे हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग सिग्नल के लिहाज से स्टडी आप बता रहा हूं कि आपने स्विंग सिग्नल पे देखना है कि जी आपकी आरएसआई बिलो 20 आती है तो आप उसको कंसिडर बाय कर सकते हैं। अब इस केस सिनेरियो में देखें कि हमारी जो प्रीवियसली प्राइस ड्रॉप हुई थी 24 जनवरी को वो 0.27 हुई थी। ठीक है, अभी भी आप देखें कि 0.28 से 0.294 और ये इमीडिएट चेंज है जो आपने देखने को मिला, क्योंकि ये है एक डिम जोन। तो आपने हमेशा अपने जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो आप अब पूरे के पूरे कॉइन्स का डिमांड जोन, कॉइन का सप्लाई जोन, वो सारा का सारा जो है आप लोग देखेंगे। ठीक है, वो जो डिमांड जोन सप्लाई जोन जो है आपने हमेशा वेरीफाई करना है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो है मेरा सेशन आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं आरएसआई को ऑडिट बना के चला हूं। फर्स्ट अपना इंडिकेटर जिसको मैंने आरएसआई के लिहाज से डिस्कस किया, यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक लूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। ठीक है, और मैंने जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि क्रिप्टो सिग्नल टेस्ट से करने हैं, टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से टाइम फ्रेम और आरएसआई हमने कवर अप किया, तो ये सबको क्लियर है। तो हम लोग अपने ऑडिट पे जो हमारा सेकंड सिग्नल है उस पे हम जाएंगे, जो कि है हमारा मैकडी। तो मैकडी पे भी कैसे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं ये चीज आपको मैं अभी बताऊंगा जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, उम्मीद करता हूं कि सब लोग मेरे साथ हैं, इसी तरीके से आप बनते रहिए। आप अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, आपने आज कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं बनना। ठीक है, तो रिपीट मसला नहीं है यार, ये गाइड सेक्शन के अंदर वीडियो लग जाएगी तो आप गाइड सेक्शन में इजीली इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने आप देखें आज जैसे इस ओरिजिन का सिग्नल लगा तो मैंने यही कहा कि आप 0.29 से 0.3 तक बाय करके हम इसको 0.31, तो ये इजीली जैसे ही मार्केट आपकी स्टेबल होगी तो ये आपका फर्स्ट टारगेट तो शॉर्ट टर्म में ही हिट हो जाएगा। लेकिन बिलीव मी, आप आज डेट नोट करें, आज आप टाइम नोट करें, तो मैं आपके साथ आफ्टर मीडियम टर्म बैठूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जी जो हमारा यही जो ओजीएन है ये आपको 0.33 0.34 पे भी नजर आएगा, यानी कि मीडियम और लॉन्ग टर्म टारगेट आपके अबव 0.35 हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको आरएसआई समझ आ गई है तो आरएसआई में आपने देखें कि आरएसआई की बेस के ऊपर आप कंसीडर बाय और कंसीडर सेल कैसे कर सकते हैं। तो बाय आपका यही होता है, हम क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग की मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आपको रेडी करवाता हूँ, तो आपने हमेशा अपना कंसीडर बाय जो देखना होता है वो बिलो 20 देखना होता है। ठीक है, बिलो 20 देखा तो आप अबव जैसे ही इसकी आरएसआई 60 से अबव 70 से अबव जाए तो आप एक कंसिडरेबल प्रॉफिट में होते हैं, तो आप वहां पर जाके सेल आउट कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑडिट के अंदर आरएसआई का पहला जो आरएसआई जो पहला इंडिकेटर था वो मैंने क्लियर कर लिया। कीप रिमेंबर, हम लोग जो है इसको अभी फंडामेंटली भी देखेंगे, हम लोग जो है सेंटिमेंटली भी अपने पूरे इस कॉइन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है आरएसआई अगर आप सबको क्लियर है तो मैंने आपको आरएसआई के ऊपर इसका जो है गेन भी दिखाया कि अगर आप उसी आरएसआई पे बिलो 20 पे बाय करते हैं तो आफ्टर 10 to 20 डेज लाजमी नहीं है कि ये 50% ही प्रॉफिट हो, ये 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टिल प्रॉफिट इज प्रॉफिट, वो 10% है 20% है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग जो है जाते हैं अपने मैक डी के सेशन पे। ठीक है, मैक डी का ऑडिट आपने परफॉर्म करना है, आपके पास कोई सिग्नल आता है तो आपने देख लेना है कि यार ये मैक डी के लिहाज से इस टाइम इसके ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो आपने देखना है कि यहाँ पे क्रॉसओवर सक्सेसफुल हुआ है। नॉर्मली जब क्रॉसओवर होता है तो ये आपका जाता है ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है, और फिर आपकी जो रेड की मैकडी की रेड की जो एम ए है ये भी परफॉर्म होती है, और अगेन जो आपको यहाँ से एक अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड में क्रॉसओवर देखने को मिलता है, जिस जहाँ से एक्सपेक्ट की जाती है कि अब जो प्राइस है वो नीचे को ड्रॉप होगी। तो क्योंकि अब यहाँ पर एक सक्सेसफुल हम क्रॉसओवर देखने को हमें मिला है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस कॉइन अब जैसे ही, हाँ, क्योंकि मैं जब हम फंडामेंटली स्टडी के आएंगे ना तो उस पे हम बिटकॉइन की मूवमेंट को कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बिटकॉइन की मूवमेंट को हम कभी भी नहीं भूलेंगे।
बिटकॉइन की मूवमेंट पे हम, क्योंकि बिटकॉइन की मूवमेंट पे हमेशा नजर रहती है। मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूं तो मेरे पास ये prev.com की वेबसाइट एवरी टाइम खुली होती है, और एवरी टाइम खुलने से मैं ये देखता होता हूँ कि इस टाइम बीटीसी की प्राइस क्या चल रही है। अब मुझे पता है कि बीटीसी की डिमांड जोन 37,600 37,500 के ऊपर है। तो अगर यहाँ से 37,500 से एक बहुत ही गंदा, मतलब फंडामेंटली अगर कोई न्यूज आ जाती है तो हम बिलो नीचे जाते हैं, तो ऑफ कोर्स आल्ट कॉइन जो है किंग को फॉलो करते हैं तो ये ब्लीड करेंगे। तो ये टेक्निकल एनालिसिस भी तेल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ